हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैनिएक प्रेजेंटेड बाय एस डेवलपर्स। सो फ्रेंड्स, इन दोनों ऐप्स की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता चुका हूं, तो प्लीज प्ले स्टोर पर जाकर इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज और आर नॉट करेक्ट। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 2. It is managed by the National Highway Authority of India. So select the correct answer using the code given below. तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के रेफरेंस से आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों में से एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो प्लीज क्वेश्चंस को पहले ढंग से पढ़ा करें, फिर इसको अटेम्प्ट किया करें। सो Statement 1 is correct because Golden Quadrilateral is the largest expressway highway project in India. It connects India's four largest metropolis cities, that is Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Thus forms quadrilateral of sorts. Bengaluru, Ahmedabad, Surat, Pune are also served by this network. Okay, or also second statement is correct because the project is managed by the National Highway Authority of India that was constituted in 1988 and responsible for the development, maintenance and the management of the national highways. ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी द टर्म क्रॉस सब्सिडाइजेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज रेफर्स टू। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से बताना है कि क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या चीज होती है। ओके, और कौन सी डेफिनेशन जो है वो क्रॉस सब्सिडाइजेशन को सही ढंग से डिफाइन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सी, दैट इज चार्जिंग हायर प्राइसेस फ्रॉम ए सर्टेन सेट ऑफ कंज्यूमर in order to charge lower prices from another set of consumer is called the cross subsidization. So cross subsidization, it refers to the practice of charging higher prices from a certain set of consumers in order to charge lower price from another set of consumers, that is subsidize the price for them. ठीक है, तो याद रखना जो इकोनॉमी की टर्मिनोलॉजीज होती हैं उन पर बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इन टर्म्स को याद रखा करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस कमीशन। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। 2. Its members are not eligible for reappointment. 3. Finance Commission sends recommendation to the center to provide discretionary grants to the state. So which of the following statement is correct? तो आपको फाइनेंस कमीशन के रेफरेंस से बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट्स मेंबर आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ओके, और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए होता है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज 1 ओनली। सो members of the finance commission are eligible for reappointment and the center makes statutory grants under article 275 on the advice of the finance commission. Discretionary grants under article 282 were earlier made on the advice of the planning commission and are currently made by the finance ministry. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, which among the following acts introduced portfolio system in India? तो पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था उसके बारे में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो लास्ट वीक मैंने पोर्टफोलियो सिस्टम के बारे में बताया था, तो अगर आप हमारी वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है दी, दैट इज इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, सो इट ट्रांसफॉर्म्ड द वाइसरॉयज ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू ए कैबिनेट रन ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम। दिस कैबिनेट हैड 6 ऑर्डिनरी मेंबर्स who each took charge of a separate department in Kolkata's government, home, revenue, military, law, finance, और उसके बाद हुआ था पब्लिक वर्क। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस चीज को याद रखना, एक्ट्स के ऊपर बहुत ही बार क्वेश्चन बन जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर में आपको सभी एक्ट्स के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप इसको वहां से पढ़ सकते हैं। और प्लीज हमारी वीडियोस को शुरू से देखें फ्रेंड्स, दिन में 10 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आई होप आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट है, अर्बनाइजेशन रेट वाज डेसेलरेटेड आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। 2. Towns are growing on the basis of tertiary than secondary. 3. Southern India is more urbanized than the northern India. So select the correct answer using the code given below. ठीक है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज अर्बनाइज्ड जो रेट था इट वाज एक्सेलरेटेड व्हेन द अराइवल ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। ओके, और जो दूसरी स्टेटमेंट है और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये दोनों करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया अर्बनाइजेशन रेट वाज एक्सेलरेटेड मेनली बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ modern factories and industries. Okay, also the Indian towns are growing more on the basis of tertiary rather than the secondary sectors. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6th क्वेश्चन है, with a reference to the Kyasanur Forest Disease consider the following statements। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, it is a viral disease spread through ticks thriving in the western Ghats। 2, it cannot be transmitted to human beings। 3, it is also known as the monkey fever। So select the correct answer using the code given below। तो डिसीजेस के ऊपर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स, एंड जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज 1 and 3 ओनली। सो द डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑल्सो फ्रेंड्स याद रखना कि ये एक वायरल डिसीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 7th क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन इंसानियत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट है, इट वाज फॉर द रोहिंग्या रिफ्यूजीज। 2, it has been launched by the Ministry of Home Affairs। So select the correct answer using the code given below। तो ऑपरेशन इंसानियत के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो Operation Insaniyat, the Ministry of External Affairs has started Operation Insaniyat to provide assistance to Bangladesh in response to humanitarian crisis being faced by it due to the large influx of Rohingyas refugees from Myanmar। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एमपीसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो हमारी पहली स्टेटमेंट है, इट इज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2, all the members of the MPC are nominated by the state government। So which of the following statement is correct? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान focusing on shared resources, investments, infrastructure and environmental conservation for the region as a whole for approval by the state government। Also 2/3 of the members of the Metropolitan Planning Committee should be elected by the elected members of the municipalities and the chairperson of the panchayats in the metropolitan area from amongst themselves। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, which of the following statement is correct with the reference to the strip cropping। तो पहली स्टेटमेंट है, in strip farming different crops are cultivated in alternate strips। 2, strips are generally perpendicular to the contour to allow for better water absorption in the soil। So which of the following statement is correct। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हमारी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इट इज नॉट परपेंडिकुलर, इट इज पैरेलल। अगर यहाँ पे पैरेलल होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, दैट इज 1 ओनली। सो इन स्ट्रिप फार्मिंग different crops are cultivated in alternate strips, thus various crops ripen at different times of the year and are harvested at intervals। This ensures that at no time of the year the entire field is left exposed। This helps in the soil conservation। Also strips are kept parallel to the contour to allow better absorption of water by the soil by slowing down the runoff। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, स्ट्रिप फार्मिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन है, Who among the following were associated with the judicial reforms in India। तो पहली स्टेटमेंट है वारेन हास्टिंग, 2 विलियम बेंटिक, 3 लॉर्ड राइपन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। सो वारेन हास्टिंग ने क्या किया था, डिस्ट्रिक्ट दीवानी अदालत वर एस्टैब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट टू ट्राई सिविल डिस्प्यूट्स, और आल्सो डिस्ट्रिक्ट फौजदारी अदालत वर सेटअप टू ट्राई क्रिमिनल डिस्प्यूट्स। तो सिमिलरली मैंने सबके बारे में यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।